3 राज्यों में अभी चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। 5 जिसमें से 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत की सरकार बनी, जिसमें से एक में कांग्रेस और एक में कोई क्षेत्रीय पार्टी बनी। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के ऊपर बात करने वाले हैं। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ले जो नैया डूबी है, वहाँ उसका अहंकार ले डूबी है। लेकिन कांग्रेस जब चुनाव हो रहा था उस समय में, तो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ थे, और कमलनाथ ही जो डिसीजन लेते थे वहीं पे पूरे चुनाव फोकस उन्हीं को, अपने दम पे वो, मतलब अपने तरीके से पूरा मध्य प्रदेश में वो चुनाव लड़े। और वो केंद्र को आने के लिए यहाँ न्योता तक नहीं, मतलब बहुत कम न्योता मिला। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस, ज़्यादा चुनाव में कहाँ कैंपेन करना है, क्या करना, पूरी जिम्मेदारी जो है कमलनाथ अपने तरीके से वहाँ किए, और केंद्र को जो है वो दूर करके चले। लेकिन जब दूर करके चले केंद्र को, तो उसका नतीजा आपके सामने है। जब 2018 में जब चुनाव हुआ और राहुल गांधी उस टाइम में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के थे, तो 3 राज्य में वो फतह किए थे। मध्य प्रदेश भी फतह हुआ था और राजस्थान भी फतह हुआ, जो कि मध्य प्रदेश में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार में बनी हुई थी। शिवराज सिंह चौहान को उसने कबाड़ के वहाँ राहुल गांधी ने वहाँ सत्ता हासिल किया था। और इसी तरीक़ा से राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार थी, वहाँ भी सत्ता को कबाड़ कर, क्योंकि उस समय वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो सचिन पायलट थे। तो वहाँ भी सत्ता से परिवर्तन हुआ और कांग्रेस की सरकार आई। इसी तरीक़ा से आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, छत्तीसगढ़ में भी 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और 15 साल से वहाँ, 10 साल से रमन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए थे, लगातार 10 साल से। और उनको वहाँ भी सरकार जो है, राहुल गांधी मेहनत वहाँ खूब किए, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अभी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, और वो खूब मेहनत किए। राजस्थान में मेहनत किए, छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में। नतीजा ये हुआ कि तीनों राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। उस समय तो ऐसा हवा लग रहा था कि अब जो है कांग्रेस की हवा चल चुकी है, इसलिए अब कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। और राहुल गांधी भी यही स्टेटमेंट दिए थे। लेकिन राजस्थान में तो 5 साल सरकार चला, लेकिन बीच में राजस्थान में भी जो है कुछ डगमगाया था, लेकिन उसको खैर सचिन पायलट जी का उसमें योगदान है, और वहाँ सरकार जो है बच गया, और 5 साल सरकार राजस्थान में चला। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया गया था, तो वहाँ भी 5 साल, हालांकि छत्तीसगढ़ में भी जो है वो बीच बीच में जो है वो सरकार गिराने का कोशिश हुआ है, लेकिन वहाँ भी किसी तरीके से चल गया। लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार, सिंधिया जी को मन मुताबिक मंत्रालय या वो जो चाहते थे उनको मिला नहीं, और वो 16 महीना 15 महीना ही वहाँ सरकार चल सका कांग्रेस का। 2018 में 116 सीट वहाँ जीती थी कांग्रेस, और सरकार तो बनी, लेकिन 16 महीना में ही सरकार जो है मध्य प्रदेश में गिर गया। उसके बाद वहाँ के मुख्यमंत्री फिर से दोबारा बन गए शिवराज सिंह चौहान। तो इस तरीक़ा से शिवराज सिंह चौहान जो है चौथी बार मुख्यमंत्री बने, और 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, जो कि एक स्टेट में इतने दिन मुख्यमंत्री, वहाँ के जनता उनसे नाखुश हो जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ का जनता उनसे खुश थी। और उनका योजना, जो कि वहाँ हर जो लाडली बहना योजना और केंद्र का योजना, और कोई यात्रा निकाले उसमें साथ देना, और इस तरीक़े से उनको लोग वहाँ इस तरीक़े से चाहा कि अभी जो 2023 में जब चुनाव हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी, उस टाइम में कोई चेहरा नहीं था मुख्यमंत्री का, लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार में थे, वो मुख्यमंत्री थे वहाँ के, और इसके बावजूद 163 सीट, बहुत बड़ी बहुमत, मतलब 1.5 वोट से वो 1.5 सीट से वहाँ वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से जीती। और ये कोई नहीं कह सकता था, अगर वहाँ कांग्रेस की सरकार बनती तो वहाँ के मुख्यमंत्री बनते कमलनाथ। इसी तरीके से राजस्थान चले जाइए, अगर वहाँ सरकार बनती तो वहाँ के मुख्यमंत्री बनते अशोक गहलोत। इसी तरीके से चले जाइए छत्तीसगढ़, अगर वहाँ सरकार जीती तो वहाँ के मुख्यमंत्री बनते ये बघेल। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं हुआ, और वो नए नए चेहरे को मौका वहाँ मिला। जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत से जीती, तो वहाँ के मुख्यमंत्री बना दिया गया मोहनलाल यादव को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी तरीके से राजस्थान चले जाइए, राजस्थान में भी कोई भारतीय संघ के बहुत करीब माने जाते थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। मतलब कोई भी जो दावेदार चेहरा थे उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाई, और तीनों जगह नया नया चेहरा को मिला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बदलाव यही की है
कि वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो कमलनाथ है, कमलनाथ को हटा दिया गया है और अभी जो है नया प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को नियुक्त किया गया है। पिछले सरकार में कांग्रेस के 2018 वाले 16 महीना सरकार जो चली थी, उस सरकार में जीतू पटवारी वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे और अपने मंत्री के कार्यकाल में बहुत अच्छा वो काम किए, जनता के बीच में हमेशा एक्टिव रहे और वो बहुत गद्दावर नेता माने जाते हैं। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा जब लेके निकले थे तो उसमें जब मध्य प्रदेश जब भारत जोड़ो यात्रा जब दाखिल एंट्री की थी तो उसमें भी वो पूरा साथ साथ चले थे और इसलिए वो कुछ समय के लिए वहाँ के वो मतलब तत्काल प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे, लेकिन फिर उनको हटा दिया गया और मध्य प्रदेश के लगातार 5 साल बने रहे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ। लेकिन उनके नेतृत्व में भारतीय कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारी है। तो इस बार जो है कांग्रेस आलाकमान जो है फेरबदल जो है चालू है। अभी तीनों राज्य में हर जगह नया नया अध्यक्ष दे रही है। तो मध्य प्रदेश का अध्यक्ष जीतू पटवारी को फाइनल कर दिया गया है, लेकिन जीतू पटवारी के लिए अभी एक चुनौती है क्योंकि 2024 में बहुत बड़ा देश का वो प्रधानमंत्री का चुनाव है। तो ये बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी तो मान के चल रही है कि हमारा तो ये सेमीफाइनल था, तो हम तो सेमीफाइनल जीत गए, तो फाइनल में लगभग अधिकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से ठोक रही है। लेकिन ये मध्य प्रदेश में जो है 29 सीट, लोकसभा का 29 सीट आता है और कल जो है स्टेटमेंट भी शिवराज सिंह चौहान दिए थे कि अब जो है हमारा यहाँ से जो पूरा फोकस रहेगा वो हम 29 का 29 सीट जो है जिताने में कामयाब रहेंगे। ये शिवराज सिंह चौहान का ये था फोकस और वो कल स्टेटमेंट कहे थे। लेकिन जीतू पटवारी के लिए ये जो है बहुत बड़ा संदेश भी 2024 में देना पड़ेगा उनको और पूरे मध्य प्रदेश को वो किस तरीक़ा से हैंडल करते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष के मध्य प्रदेश के वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में वो बने हैं। कल ही मध्य प्रदेश के वो कांग्रेस अध्यक्ष बने और वो जब अपने घर के तरफ लौटे तो वहाँ उनके समर्थन में बहुत आतिशबाजी भी की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा।